जीजा जी नमस्ते। अरे तुम मेरी बहन को थप्पड़ क्यों मार रहे हो? सोनू तुम मुझे थप्पड़ क्यों मार रहे हो? तुमने इसको क्यों मारा? जीजा जी आपने मेरी दीदी के ऊपर हाथ कैसे उठाया? जीजा जी छोड़िए मेरी दीदी का हाथ। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने हमारी दीदी के ऊपर हाथ उठाने की? हमारे सामने हमारी दीदी के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं तो हमारे पीठ पीछे कितना करते होंगे? हाँ भाई तू बिल्कुल सही कह रहा है। ये हमारे सामने इसको ऐसे पीट रहे हैं तो पीठ पीछे इसका क्या हाल करते होंगे? देखा आप दोनों ने कैसे ये मुझ पर हाथ उठा रहे हैं, और जब मैं घर पे अकेली होती हूँ ना तब भी ये मुझ पर ऐसे हाथ उठाते हैं। और आज तो इन्होंने हद ही कर दी, आप दोनों के सामने भी इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। हाँ दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें सारी गलती जीजा जी की है, इसलिए तो हमारी बहन 2 महीने से हमारे घर पर है, क्योंकि ये हमेशा उसको मारते पीटते हैं। हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं। इससे पूछने के इससे पहले मैंने इस पे कभी हाथ उठाया है? आप दोनों को पता है आज ही मैंने ये सब क्यों किया आप लोगों के सामने? जो मैंने आज इसके साथ यहाँ किया है ना, ये रोज मेरी माँ के साथ करती है, हाथ उठाती है उनके ऊपर। और हाँ, मैंने ठान लिया था कि आज के बाद इस लड़की को कभी अपने घर नहीं लेके जाऊंगा। इसको सबक सिखाना जरूरी था, इसलिए मैंने सारा ड्रामा आप लोगों के सामने किया ताकि आप लोगों को भी पता चले। वैसे एक बात बताओ, क्या गलती थी मेरी माँ की? न इस पे कभी कहीं रोक टोक लगाई, न इसे कहीं आने जाने से रोका। इसने जो मांगा मेरी माँ ने वो ला के दिया। इसको हमेशा अपनी बेटी की तरह माना, और फिर भी इसने मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया। क्या गलती थी मेरी माँ की? वो तुम्हें अपनी बेटी मानती थी इसलिए तुम पर रोक टोक लगाती थी। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती ना तो तुम पे किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं लगाती। अरे तुम तो हर चीज का गलत मतलब निकालती हो। क्या गलती थी मेरी माँ की जो तुमने उनके ऊपर हाथ उठा दिया? अरे मुझे तो शर्म आती है तुम अपनी बीवी बोलते हुए। तुम सोचो यही सेम हरकत मैं तुम्हारे दोनों भाई बहन के साथ करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? हाँ तो क्या गलत किया मैंने? आप ही बताओ दीदी, मेरी कहाँ गलती है? मुझे पार्टी में जाना था लेट नाइट, और मैंने इनकी मम्मी से परमिशन मांगी थी पार्टी में जाने के लिए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि तू लेट नाइट पार्टी में नहीं जाएगी। बताओ मेरी कहाँ गलती थी? और इसी बात पर मैंने थप्पड़ मार दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे भी गुस्सा आ गया था। सिया क्या ये जो बोल रहे हो सब कुछ सच है? हाँ तो मुझे गुस्सा आया और मैंने थप्पड़ मार दिया, इसमें मेरी क्या गलती थी? तूने यही सब सीखा क्या हम सबसे कि अपनी सास पे हाथ उठाए? सिया हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू इतनी हद तक गिर जाएगी। अपनी बहन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, इसे माफ कर दीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद ये ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे आपको और आपकी माँ को दुख पहुँचे। आज इसको ना बहुत अच्छा सबक मिल गया, और इसको ना आप अभी इसी वक्त अपने साथ ले जाइए। और तू यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही है? जाके अपना सामान पैक कर, और आप ना इसको आज ही बल्कि अभी ले जाइए अपने साथ। और हाँ एक बात ना कान खोल के सुन ले, तू इस घर में ना अब 1-2 महीने के लिए नहीं आएगी, सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए आएगी, वो भी अपने पति के साथ, समझी? जीजा जी आपकी सारी बात सुनकर ना ये मुझे समझ आ गया है कि आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती मेरी बहन का है। जीजा जी आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे जो भी गलती हुई है मैं आपसे माफी मांगता हूँ, और मैं अपनी बहन के तरफ से भी ना आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज मेरी बहन को अपना लीजिए और इसको अपने साथ ले जाइए। प्लीज जीजा जी हमें माफ कर दीजिए। देखिए मेरा तरीका जरूर गलत था, पर मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी। आप दोनों खुद सोचिए कि ये तुम्हारे घर पे आई हुई है, और ना मैं इसे कॉल कर रहा हूँ ना इसको मैं लेने आ रहा हूँ। आप दोनों खुद सोचो कि मैं इसको यहाँ लेने क्यों नहीं आ रहा। कोई ना कोई तो वजह होगी। आप सब लोगों को अपना परिवार माना है, लेकिन इसने मेरे परिवार को कभी अपना परिवार नहीं माना। आप लोग प्लीज मुझे माफ कर देना जो मैंने यहाँ आके ऐसा बिहेव किया। लेकिन आप खुद सोचिए ना, मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं था इसको सबक सिखाने का। सोनू मुझे भी मेरी गलती का पछतावा है। मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कोई परेशानी हो। मुझे माफ कर दो।